सभी ने दीपावली मनाई। आशा करती हूँ कि सभी की अच्छी दीपावली मनी होगी। सभी ने खुशियाँ मनाई होगी। इससे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि पर्यायवाची पढ़े थे। पर्यायवाची नहीं, शब्द युग में पढ़े थे। आज हम टॉपिक लेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसा कि आप सभी जानते हो, विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ बताना। किसी भी लिखे हुए अर्थ का क्या बताना? विपरीत अर्थ बताना। इन्हें और क्या कहते हैं? विपर्यय भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है विपर्यय। इसका अर्थ भी क्या होता है? विपरीत। ठीक है, हम बात करते हैं विलोम शब्द की, यानी कि दिए हुए अर्थ का क्या बताना? विलोम शब्द बताना। विलोम शब्द बताते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी अभी हम बात करेंगे। जैसे कि कोई तत्सम का शब्द है तो तत्सम का विलोम तत्सम में होना चाहिए। संज्ञा का विलोम संज्ञा में होना चाहिए। तद्भव का विलोम तद्भव में होना चाहिए। और किसी शब्द के पीछे अगर प्रत्यय लगा हुआ है तो उसके विलोम में भी क्या लगा हुआ होना चाहिए? प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें शब्दों की, विलोम शब्द के प्रश्नों की बात करेंगे अभी हम। जैसे कि मैंने शब्द लिखा लघु। लघु का विलोम बताना है आपको। प्रश्न आ जाता है लघु में, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बड़ा, दीर्घ, छोटा। लघु का विलोम क्या होगा? गुरु। लघु यानी छोटा। गुरु मूल शब्द लघु होता है और मूल शब्द गुरु होता है। इनमें हमने प्रत्यय लगाया कौन सा? इमा प्रत्यय। क्या बना? लघिमा। लघिमा का विलोम गुरु में इमा प्रत्यय लगाएं, क्या हो जाएगा? गरिमा। लघिमा का गरिमा। लघु में ए प्रत्यय लगाया, क्या बना? लाघव। शब्द में क्या लगा हुआ है? ए प्रत्यय। तो इसके विलोम शब्द में भी क्या लगा हुआ होगा? ए प्रत्यय। लाघव का विलोम क्या होगा? गौरव। गुरु में गुरु धन ए प्रत्यय क्या करता है? उका औ शुरू वाले को स्वर को क्या करता है? दीर्घ करता है। और ए की मात्रा जुड़कर पीछे क्या बन जाता है? व। मूल शब्द क्या है? गुरु। और गुरु में ए प्रत्यय लगने पर क्या बना? गौरव। क्या बना? गौरव। ठीक है, आगे हम बात करें, यानी कि हमें शब्द का क्या आए? अर्थ आए। शब्द का हमें पता चले कि शब्द में कोई प्रत्यय लगा हुआ है, या तत्सम का शब्द है, या तद्भव का शब्द है, तो उसके अनुसार ही हम उनका क्या बताएं? विपरीत अर्थ बताएं। ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था नीरुज। शब्द क्या पूछा गया था? नीरुज। नीरुज का विलोम क्या होता है? बताओ देखे। अब आपको अगर नीरुज का अर्थ आता है तभी आप क्या निकाल पाओगे? इसका विलोम शब्द। नीरुज का अर्थ होता है स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ। रुग्ण। विलोम शब्द क्या होगा? रुग्ण। इसी में ता प्रत्यय लगा करके पूछ लिया था, नीरुजता क्या होगा विलोम शब्द? बताओ देखे। रुग्णता। मेरा कहने का अर्थ है
शब्द में मूल शब्द क्या था? रुज। यहाँ ने उपसर्ग, यहाँ ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या लगाया? ता प्रत्यय लगाया। जैसे कि सृष्टि, सृष्टि यानी सृजन करना, संसार, विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय। क्या होगा? प्रलय। विलोम शब्द के कुछ क्वेश्चनों की हम बात करें, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो हम बात करते हैं। राजा का विलोम इसमें से नहीं है। किसका पूछा है? राजा का। विलोम इनमें से नहीं है। सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, राजा का प्रजा भी होता है, राजा का रानी भी होता है, और राजा का रंक भी होता है। राजा के तीनों ही पर्यायवाची माने गए हैं, पर्यायवाची नहीं सॉरी, विलोम शब्द माने गए हैं। विलोम शब्द बनाने के लिए हम इनकी लिंग परिवर्तन करके, इनमें उपसर्ग लगा करके हम इनके क्या बना सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ 2011 के अंदर इसका आंसर माना गया था रंक। राजा का विलोम क्या माना गया था? रंक। अगर रंक ऑप्शन में नहीं है तो राजा का विलोम प्रजा और राजा का विलोम रानी भी। एक बार थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, ये तीनों ही ऑप्शन प्रजा, रानी, रंक और उपयुक्त सभी, तो सभी इसके क्या माने गए थे? विलोम शब्द माने गए थे। आगे हम बात करें, अनुरक्त का विलोम है, बताओ देखे। अनुरक्त का विलोम है। ठीक है, हम बात करते हैं। पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है, कनिष्ठ लिपिक परीक्षा आरपीएससी में पूछा गया, अनुरक्त का निरक्त, आरक्त, आसक्त या विरक्त क्या होगा? विरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त। देखो आगे की हम बात करें, किस युग में विलोम शब्द, किस युग में विलोम नहीं है? हमें पता करना है कि कौन सा जो युग में है उसमें विलोम नहीं है। तो देखो, पढ़ो, देखिए कौन से युग में विलोम नहीं है। आर्टेट प्रथम स्तर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, उपसर्ग लगा हुआ है प्रवृत्ति में, यहां भी क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। बहिरंग, अंतरंग, प्रत्यक्ष, प्रवृत्ति, पदोन्नत, पदावनत। तो देखो हम बात करें, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है, बिल्कुल ये सही है। बहिरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग होता है। लेकिन प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। और परवर्ती का क्या होता है? पूर्ववर्ती। विलोम शब्द क्या होता है? पूर्ववर्ती। पदोन्नत का पदावनत होता ही है, पद से हटा देना क्या कहलाता है? पदावनत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अभिज्ञ का विलोम है, आरएस में पूछा गया था, अभिज्ञ का विलोम है, बताओ देखे। पढ़ो, प्रश्न को पढ़ो। अभिज्ञ, सबसे पहले आपको अर्थ आना चाहिए, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बात करते हैं। देखो,
अगर हम बात करें तो इसमें मूल शब्द की बात करें तो क्या है? ये का अर्थ है ज्ञान या जान, जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। और अभी क्या है? उपसर्ग। अभी क्या है? उपसर्ग। विशेष रूप से जानकार क्या कहलाया? अभिज्ञ। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। अन धन अभिज्ञ, न हलंत वाला, पीछे क्या बचा? ए। नहीं जानना, अनजान, क्या कहलाया? अनभिज्ञ। विज्ञ, विशेष रूप से जानकार, क्या कहलाया? विज्ञ। वि उपसर्ग लगा हुआ है। अल्पज्ञ, कम जानने वाला, क्या कहलाया? अल्पज्ञ। और सर्वज्ञ, सबको जानने वाला या सब कुछ जानने वाला, क्या कहलाया? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताओ देखे। क्या होगा? अल्पज्ञ। अल्प यानी कम, कम जानने वाला, विलोम क्या हो जाएगा? बहुज्ञ, अधिक जानने वाला। यानी कि आपको जब शब्द का अर्थ आएगा तभी उसका क्या आएगा? विलोम आएगा। ठीक है, आगे हम बात करें कुछ शब्दों की। और क्वेश्चन अच्छा देखते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म यानी छोटा, असूक्ष्म, विशाल, स्थूल, सुशील। आरआरबी में पूछा गया है 2010 के अंदर। बताओ देखे। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा और स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, मूक का विलोम है। बीएड 2011 में पूछा गया, आरएस में पूछा गया, प्राणमेघ के अंदर। यानी कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। बताओ देखिए, मूक का अर्थ क्या होता है? एक फिल्म आई थी मूक फिल्म। हाँ, ठीक है। मूक का अर्थ होता है बिल्कुल गूंगा, चुपचाप। और अधिक बोलने वाले को या बातूनी को क्या कहते हैं? वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। अनुग्रह का विलोम क्या है या क्या होगा? अनुग्रह का विलोम पढ़ो देखे। दुराग्रह, अनग्रहित, कोप, अभिज्ञ। अनुग्रह, कृपा करना, छोटों पर दया करना, क्या कहलाता है? अनुग्रह। मैं आपके अनुग्रह में या आपके सानिध्य में रहता हूं। ठीक है, हम बात करें दुराग्रह। नहीं, दुराग्रह किसका विलोम है? आग्रह का। आग्रह का विलोम क्या है? दुराग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? कोप। किसी के प्रति अनुग्रह रखना या किसी के प्रति क्रोधित होना या अनुग्रह नहीं रखना, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? कोप। अभिज्ञ विशेष जानकार होता ही है, अभी बताया। सृष्टि का विलोम अभी हमने बात की, क्या होगा? प्रलय। विनाश, विध्वंस, सृजन। सृजन तो समानार्थी है ही सृष्टि का। विनाश, विध्वंस भी किसे कहते हैं? प्रलय को ही कहते हैं। लेकिन ये देखो, री लगा हुआ है, यहां भी क्या लगा? रे। यानी कि तत्सम शब्दों का विलोम भी किस में होना चाहिए? तत्सम शब्दों में ही होना चाहिए। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं कुछ शब्दों की बात करें हम, इनके विलोम जाने। उत्तम का विलोम होता है, क्या होता है बताओ देखें। उत्तम ऊंचा, क्या होगा? अधम नीच। अनंत अनंत, अनंत का विलोम क्या होगा? शांत। अल्पज्ञ बताया था अभी, बहुज्ञ। कम जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। और अधिक जानने वाला क्या कहलाता है? बहुज्ञ। छली किसे कहते हैं? छली, छल करने वाला क्या कहलाता है? छली। और जो छल नहीं करता है वो क्या कहलाता है? हाँ बताओ देखे। निश्चल, क्या होगा? निश्चल। निश्चली नहीं होगा, क्या होगा? निश्चल। आहूत किसे कहते हैं? आहूत। आहूत यानी बुलाना, और अनाहूत नहीं बुलाया गया, अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहूत। गुप्त का विलोम गूढ़, रहस्य। कोई बात गुप्त होती है, विलोम क्या होगा इसका? प्रकट, क्या होगा? प्रकट। अर्वाचीन कई बार पूछा जाता है, आया हुआ भी है। अर्वाचीन किसे कहते हैं? नया, नए को क्या कहते हैं? अर्वाचीन। क्या होगा? प्राचीन। आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत। बलवान जिसके अंदर बल है। कमजोर को क्या कहोगे? दुर्बल, क्या होगा? दुर्बल। जिसके अंदर बल नहीं है। आकाश, आकाश का पाताल भी हो जाएगा, वह धरती भी हो जाएगा। अनुलोम, अनुलोम बाबा रामदेव करता है। अनुलोम विलोम, प्रतिलोम भी हो जाएगा इसका, क्या? प्रतिलोम। पुरातन का विलोम, आया हुआ क्वेश्चन है। पुरातन क्या होगा? अधुनातन, अधुनातन। नवीन भी हो जाएगा। जड़ का आपको पता ही है क्या होता है? चेतन। आवृत, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। आ उपसर्ग लगा हुआ है, हाँ। विलोम क्या होगा? नहीं ढका हुआ। क्या कहते हैं नहीं ढके हुए को? अनावृत। क्या कहते हैं? अनावृत। अन धन आवृत, ठीक है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पश्चात धन ये प्रत्यय, प्रत्यय हमने पढ़े, ये प्रत्यय
ये प्रत्यय शुरू वाले को क्या करता है? दीर्घ, और अंत वाले को क्या करता है? अधूरा। शब्द क्या बना? पाश्चात्य। तो हमें इसका विलोम शब्द भी ये प्रत्यय वाला ढूंढना है। क्या हो जाएगा? शब्द होता है पूर्वात, धन ये प्रत्यय, और ये प्रत्यय शुरू वाले को क्या करता है? दीर्घ। बिल्कुल। उ का क्या बनेगा? औ। तो क्या बना? पौ। वा का वा, तय अधूरा। शब्द क्या बना? पौर्वात्य। क्या बना? पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य। ठीक है। कापुरुष, कायर है जो पुरुष, विलोम क्या होगा? सभी जानते हो, वीर पुरुष। क्रिया, प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम समष्टि। क्या होगा? समष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि। आगे देखो, कृतज्ञ, विलोम शब्द बताना है, पहले अर्थ बताना है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछ लिया जाता है, कृतज्ञ। हाँ, बताओ देखे। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। और उपकार को नहीं मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतघ्न। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वह क्या कहलाता है? कृतघ्न। ठीक है। उन्नत, विलोम शब्द क्या होगा? अवनत। ठीक है। उन्मिलन, उन्मिलन, मिला हुआ। उन्मिलन का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निमिलन, नहीं मिला हुआ। ठीक है। अतिवृष्टि, आप सभी जानते हो, बरसात का अधिक होना या वर्षा का अधिक होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। और वर्षा नहीं होती है तो क्या होगा? अनावृष्टि। उपत्यका, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछ लिया जाता है, विलोम शब्द में भी पूछ लिया जाता है। क्या अर्थ होता है उपत्यका का? किसे कहते हैं उपत्यका? अर्थ नहीं पता। जैसे कि हम उपत्यका की बात करें, पर्वत के नजदीक की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। और पर्वत के ऊपर की भूमि क्या कहलाती है? अधित्यका। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है वो क्या कहलाती है? अधित्यका। अधि उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ उप उपसर्ग लगा हुआ है, और उप उपसर्ग का अर्थ होता है निकट या नजदीक। कई बार हमें विलोम आ जाता है लेकिन इनका क्या नहीं आता? अर्थ नहीं आता है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लिया जाता है कि पर्वत के नजदीक वाली समतल भूमि कहलाती है।
फिर वहां ऑप्शन तो उपत्यक्या एवं अधित्यक्या दोनों ही होते हैं। तो कैसे याद रखना है? उप का अर्थ क्या होता है? निकट, नजदीक। तो ये पर्वत के समीप वाली भूमि, समतल भूमि क्या कहलाई? उपत्यक्या। और पर्वत के ऊपर वाली भूमि क्या कहलाई? अधित्यक्या। रिजु, क्या अर्थ होता है रिजु का? किसे कहते हैं रिजु? रिजु यानी सरल। अब आपको बताना है इसका विलोम। सरल का विलोम तो क्या हो जाएगा? कठिन। हमारे पास शब्द किसका है? तत्सम का है। तो हमें विलोम भी किस में बताना है? तत्सम में बताना है। हाँ, वहां ऑप्शन में सरल, कठिन। ठीक है, रिजु का अर्थ होता है सरल, लेकिन ये तत्सम का शब्द है तो इसका विलोम भी किस में होगा? तत्सम में ही होगा। वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, अब हम बात करें रित। रित का अर्थ क्या होता है बताओ देखे। एक होता है ऋतु, मौसम। किसकी बात कर रहे हैं हम? रित की बात कर रहे हैं। एक होता है रीता। रीता यानी खाली, उसका विलोम हो जाएगा भरा हुआ। हाँ, यदि आपको अर्थ आता है तभी आप उसका क्या निकालोगे? विलोम। रित का अर्थ होता है सत्य। क्या होता है? सत्य। और सत्य का विलोम असत्य। रित का अर्थ होता है सच, और सच का विलोम झूठ। यानी कि तत्सम का विलोम तत्सम में, तद्भव का विलोम तद्भव में। यह भी हमें ध्यान रखना है। रित का हो जाएगा क्या? अनृत, असत्य, जो सत्य नहीं है। आमिष, किसे कहते हैं? आमिष। आया हुआ क्वेश्चन है। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? कोशिश करो। आमिष का अर्थ होता है मांस खाने वाला। क्या कहलाता है? आमिष। और जो मांस नहीं खाता है वो क्या कहलाएगा? निरामिष। क्या कहलाएगा? निरामिष। निर्धन आमिष। निर उपसर्ग लगा करके हम इसका क्या किया? विलोम शब्द बनाया। ठीक है, बर्बर। बर्बर का विलोम क्या होगा? हाँ, बताओ देखे। बर्बर का विलोम सभ्य। स्थावर, किसे कहते हैं? स्थावर, जो एक जगह स्थित है, चलते नहीं है। खूब बार एग्जाम में रिपीट होता है। स्थावर का विलोम क्या होगा? बताओ देखे। स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। जंगम। सुनीति। कुनीति पता ही है आपको। सु यानी अच्छा, बुरी नीति। उल्टा। अब उल्टा का सुल्टा मत कर देना आप। हाँ, उल्टा का अर्थ क्या होता है बताओ? उल्टा का अर्थ आएगा तभी आप इसका क्या निकालोगे? विलोम शब्द। आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले वाला ऑप्शन ही उल्टा ही होता है।
और काफी विद्यार्थी तो सुलटे पर क्या कर देते हैं, टिक। ठीक है, हम बात करें कुल्टा की। जो अपने पति की बात नहीं मानती है वो क्या कहलाती है, कुल्टा, कुलक्षणी। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पतिव्रता। उल्टा का विलोम शब्द क्या होगा, पतिव्रता। ठीक है, आयात, कोई भी वस्तुएं हम आयात करते हैं, मंगवाते हैं बाहर से, वो तो क्या कहलाता है, आयात। और इसका विलोम बाहर भेजना क्या कहलाएगा, निर्यात। ठीक है, कृपण, बताओ देखिए विलोम शब्द कृपण का क्या होगा, हाँ वो कृपाण होता है एक, तलवार का पर्यायवाची, असी, असी यानी तलवार, कृपाण यानी तलवार। यहाँ हमने क्या लिखा है, कृपण। कृपण का अर्थ बताना है, गुंध्यान मैडम जी थे ही बताओ। ठीक है, देखो कृपण यानी कंजूस, क्या हो जाएगा, दानी, उदार। संयुक्त का विलोम क्या होगा, संयुक्त यानी जुड़ना, एक जगह रहना, और विच्छिन्न, अलग अलग। उन्नति सबको पता है क्या होगा, अवनति। दीर्घ, सीधा ही लघु का दीर्घ बताते हो, ह्रस्व। अरे दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं कि नहीं, दीर्घ का विलोम ह्रस्व। आगे हम बात करें नूतन, नूतन का विलोम क्या होगा, नूतन यानी नया, हाँ। पुरातन क्या हो जाएगा, नूतन का विलोम पुरातन। सुकर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म क्या हो जाएगा, कुकर्म। ठीक है, साहसी, जिसमें साहस होता है क्या कहलाता है, साहसी। विलोम बताना है साहसी का, क्या होगा, जिनको डर नहीं लगता क्या कहलाता है निर्भय, नहीं, निडर, निडर हो जाएगा बिल्कुल, साहसी। अच्छा निडर तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा ना, साहसी भी तो कौन होता है, नहीं डरने वाला ही तो होता है। डरने वाले को क्या कहते हैं वो बताना है, डरने वाले को क्या कहते हैं। ट्वेल्थ में एक अपने पाठ चलता है, उसमें हिंदी के पाठ में लिखा हुआ है भीरू धर्म, धर्म के प्रकार बताए गए हैं कि धर्म भीरुता होनी चाहिए और कहीं नहीं डरना चाहिए, लेकिन धर्म के आगे इंसान को क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, अपने धर्म का डर होना चाहिए। तो डरने वाला क्या कहलाता है, भीरू। शुक्ल का विलोम बताना है, शुक्ल, शुक्ल का अर्थ क्या होता है, आता है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन से वाला शब्द है। सोचो देखिए, शुक्ल रात दिन उपयोग में लेते हो आप, रात दिन बोलते हैं हम, बिल्कुल। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होते हैं। ठीक है, कृष्ण का पूछते ही तो विद्यार्थी कहते हैं राधा, अरे वो तो क्या है, लिंग है, विपरीत लिंग है इनकी। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, बिल्कुल।
सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य। मूल शब्द क्या है? भाग है। सु उपसर्ग होता है। भाग में ये प्रत्यय लगाने पर ये प्रत्यय उ का औ बनाता है और पीछे वाले को क्या करता है? अधूरा। शब्द क्या बना? सौभाग्य। और वापस हम दूर उपसर्ग लगा करके क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। ठीक है। स्मरण यानी याद करना। विलोम क्या होगा? है विस्मरण। बिल्कुल। वी उपसर्ग लगा करके स्मरण का विस्मरण, भूल जाना। सुरीति अच्छी रीति, कुरीति बुरी रीति। बिल्कुल। ज्ञान अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान। साधर्म्य जो धर्म के साथ है, क्या कहलाया? साधर्म्य। मूल शब्द क्या है? धर्म। स क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है और ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो पीछे वाले को अधूरा कर दिया। ठीक है। क्या होगा इसका विलोम? धर्म सहित है तो धर्म के विरुद्ध क्या कहलाएगा वो बताना है। बताओ देखे। ये धर्म के साथ है। अधर्म जहां धर्म नहीं है, अधर्म नहीं होगा, इसका होगा वैधर्म्य। वैधर्म्य। क्योंकि इसका अगर हम अधर्म या विधर्म बनाएं, शब्द क्या बनाएं? वी उपसर्ग और वापस हम क्या लगाएंगे? ये प्रत्यय लगाएंगे, तो ये वी का वही और पीछे वाला शब्द क्या हो जाएगा? अधूरा। तो वापस शब्द साधर्म्य का वैधर्म्य। यानी कि जिस शब्द के साथ क्या लगा हुआ होता है? प्रत्यय लगा हुआ होता है, तो उसका विलोम भी किस में होता है? प्रत्यय में ही होता है। अभी लाघव का गौरव हमने पढ़ा, वहां अप्रत्यय लगा हुआ था। कहाँ? लाघव में। तो उसका विलोम शब्द भी कौन सा हुआ? अप्रत्यय वाला, गौरव। मूल शब्द क्या था? गुरु। लघु गुरु। तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ क्या लगा हुआ है? ये प्रत्यय। तो वापस ये प्रत्यय वाला ही इसका क्या हुआ? विलोम शब्द हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो कोई शब्द है वो तो आपको आते ही हैं, जैसे कि तुलनीय, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुलनीय। खंड अखंड, यानी कि हम ए लगा करके, अन लगा करके, प्रति लगा करके, दुर लगा करके, निर लगा करके, वी लगा करके, उपसर्ग लगा करके हम इन शब्दों के क्या बना सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे कि सुयोग, क्या होगा? वी उपसर्ग लगा करके हम क्या बना देंगे? वियोग। आर्य, आर्य का क्या होगा? अनार्य, जो आर्य नहीं है, ए यानी नहीं, सर्ग लगा करके हम इनका विलोम बना देंगे, अनार्य। आरोह, आपके मैथ में चलता है आरोह, विलोम क्या होगा? अवरोह, रुकना। आकीर्ण, आकीर्ण। विकीर्ण, क्या हो जाएगा? विकीर्ण। आकुंचन, आकुंचन। संकुंचन, आकुंचन यानी फैलना, संकुंचन यानी हाँ। लौकिक,
लौकिक या इहलौकिक, तो पारलौकिक क्या हो जाएगा? पारलौकिक। उग्र, उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र स्वभाव का होता है कोई, क्या होगा विलोम? सौम्य। उग्र का विलोम होगा सौम्य, शांत स्वभाव वाला। उग्र का होता है, सौम्य का अर्थ तो होता है शांत स्वभाव वाला, और उग्र का होता है जिसका, जैसे क्रोधित रूप से, हम उग्र स्वभाव से किसी को जल्दी जल्दी क्रोध में बोल देते हैं, तो वो उग्र स्वभाव का, और ये शांत स्वभाव का। बिल्कुल। इसके बाद में हम बात करें शिव, शिव। एक शब्द आया था इप्सित का विलोम। इप्सित यानी चाहा हुआ या इच्छा, चाहना। विलोम शब्द बताना है। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? अनिप्सित। क्या होगा? अनिप्सित। देखो, अन धन, ई की मात्रा बची बड़ी, अन धन इप्सित, नहीं चाहा हुआ। असूया, असूया का विलोम शब्द बताना है। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या करने वाला क्या कहलाता है? असूया। तो क्या हो जाएगा? अनसूया। अन धन असूया, ईर्ष्या से रहित। क्या होगा? ईर्ष्या से रहित। ठीक है। और देखो, स्पृहा, इच्छा ही होता है, विलोम बताना है। स्पृहा, अनिच्छा। क्या हो जाएगा? अनिच्छा। संगठन, बिल्कुल क्या हो जाएगा? विघटन। आहार, विलोम क्या होगा? निराहार। क्या हो जाएगा? निराहार। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन नया, प्राचीन पुराना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल आगे की क्लास में हम करते हैं बात।